स्कंद पुराण। अवंती क्षेत्र के महत्वपूर्ण तीर्थ देवता, वहाँ यात्रा कर्म एवं महात्म्य वर्णन। सनत कुमार जी कहते हैं, एक समय पार्वती ने भगवान शिव से कहा, महेश्वर इस क्षेत्र के प्रभाव का वर्णन कीजिए। महादेव जी बोले, देव अवंतीपुर में क्षेत्र में परम पुण्यमय शिप्रा नदी, दिव्य नदी, नव नदी और नीलगंगा, गंधवती और ये चारों मेरी प्रिय नदियां है। यहाँ 84 लिंगों के उत्तम शिव रहते हैं, निवास करते हैं। 8 भैरव रहते हैं, 11 रुद्र और 12 आदित्य, 6 गणेश और देविया संख्या 24 है। भद्र यह विष्णु ब्रह्मा और सब देवताओं का निवास करते हैं। 1 योजन तक क्षेत्र में देवमंडल व्याप्त है। यहाँ सुनो, विष्णु प्रसिद्ध के उनके नाम वासुदेव, अनंत, बलराम, जनार्दन, नारायण, ऋषिकेश, वराह, धरणीधर, वामन रूपी विष्णु और लक्ष्मी जी के आश्रयभूत भगवान शेषशय्यी। ये 10 विष्णु के सब पापों का अपहरण करने वाले बताए गए। रिद्धि सिद्धि, कामादाता, गणपति, विघ्ननाशक, प्रमोदी और चतुर्दशी व्रत प्रिय, ये 6 विनायक तीर्थ है जिनमें निवास करने वाले कहे गए, जो समस्त विघ्नों का नाश करने वाले। उमा, चंडी, ईश्वरी, गौरी, श्रीदा, सिद्धिदा, वर, यक्षिणी, वीरभद्रा, या 8 मातुका कहे गए। महामाया, सती, जो कपाल मातुका नाम से विख्यात है, उनके साथ अंबिका, शीतला, सिद्धदायिनी, एकांशा, ब्रह्मानी, पार्वती, योगशालिनी, योगिनी, भगवती, कौमरी, पटकृतीय, चरपट मातुका, वर मातुका, सरस्वती, महालक्ष्मी, योगिनी मातुका, चतुष्ट योगिनी, कालिका, महाकाली, चामुंडा, ब्रह्मचारिणी, वैष्णवी, वराही, विध्वंसिनी, अंबिका, अंबिलिका, ये 24 पराशक्तियां। हनुमान जी ब्रह्मचारी, कुमारकेश, महाबली, ये 4 पवन पुत्र हनुमान के रूप बताया गया है। दंडपानी, विक्रांत, महाभैरव, बटुक, बालक, नंदिक, षष्ट पंचाशतक और अपार काल भैरव, ये भैरव महापापहारक है। कपर्दी, कपाली, कलानाथ, वृषासन, त्र्यंबक, शूलपानी, चिरवासा, दिगंबर, गिरीश, कामचारी और सर्पाग भूषण, शर्व, ये 11 रुद्र बताए गए। इन सब शत्रुओं का नाश करने वाले। अरुण, सूर्य, वेदांग, भानु, रवि, इंद्र, अंशुमान, स्वर्णरेता, हकर्ता, मित्र, विष्णु, सनातन, ये 12 आदित्य रोगों के नाशक करने वाले। ईश्वर पुरी में 4 द्वारपाल है। महात्मा पुरुषों के विदित पिंगलेश्वर दक्षिण द्वार पर काया रोहनेश्वर और पश्चिम में बिल्केश्वर और उत्तर में उत्तरकेश्वर विद्यमान है। इनके सबसे अन्य बहुत शिवलिंग मनोहर महाकाल में बताए गए। इन सबको पवित्र कहने वाले। इसमें व्यास यदि महाकाल के वन में शिवलिंगों की कोई संख्या नहीं है, वहाँ असंख्य शिवलिंग है, तथापि मैंने प्रधान लिंगों के दर्शन मात्र के कारण जिस प्रकार देवता तीर्थ उसी के नाम से प्रसिद्ध बताया गया है, उस स्नान में दान करके मनुष्य तीर्थ का फल का भागी होता है। जो मनुष्य उन तीर्थों में स्नान करता है, वो अपने लिए तीनों लोकों में दुर्लभ वस्तु कोई भी दुर्लभ वस्तु नहीं है। पुत्रहीन पुत्र, निर्धन धन और ब्राह्मण विद्वान और क्षत्रिय विजयी होता है। इतना ही नहीं, उनकी संतान परंपरा कभी क्षीण नहीं होती और अंत में भगवान शिव के लोक में पूजित होते हैं। व्यास जी बोले, भगवान मैं आपसे पुनः सुनना चाहता हूँ कि सुंदर महाकाल वन में अवंती क्षेत्र में कितने तीर्थ विद्यमान है। द्विजश्रेष्ठ, इस विषय में परम बुद्धिमान नारद जी तथा भगवान उमा महेश्वर का जो संवाद हुआ है उसे सुनाता हूँ। नारद जी ने भगवान शंकर से पूछा, प्रभु महाकाल में वन में कौन से तीर्थ है? जब उमा महादेव जी बोले, मुनिश्रेष्ठ उत्तम महाकाल वन में जो तीर्थ है उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। भूतल पर पुष्कर आदि जो भी कोई भी तीर्थ वह महाकाल वन में वर्तमान में रुद्र सरोवर असंख्य सहस्त्र कोटि तीर्थ में स्नान आकर करते, इसलिए उसका नाम कोटि तीर्थ है। हेमंत ऋतु में हिमालय गिरी में हिम वर्षा करने लगता है, तब उसमें किन्नरगण 50 योनि 50 मोचन तीर्थ में दृष्टि गोचर मुनिवर। ये तीर्थों की संख्या तो मैं नहीं जानता, पर कितने तीर्थ है, कितने लिंग है, कितने प्रधान तीर्थ है, उनकी चर्चा करूंगा। जैसे 1 वर्ष में जितने दिन होते हैं उतने दिन प्रतिदिन यहाँ मनुष्य नए नए तीर्थों का स्नान प्राप्त करता है। 1 वर्ष पूरा अवंतीपुरी यात्रा करने में संपूर्ण होती है। विविध पूर्व अवंती यात्रा
पूर्ण पुण्य कर लेता है तो देवता श्रेष्ठ होता है। इसलिए मोक्ष चाहने वाले पुरुष बड़े यत्न से अवंतीपुरी यात्रा करनी चाहिए। वैशाख मास में अवंतीपुरी स्नान करना चाहिए। जो वैशाख मास आने पर अवंतीपुरी जाता है वह 1 वर्ष तक रहकर प्रतिदिन विविध पूर्वक एक तीर्थ स्नान करता है और सब प्रकार के वस्तुएं दान देता है। तीर्थ सेवन का पूर्ण फल पाता है। यह लोक अतिशय सुख उपभोग करके अंत में शिवलोक की प्रतिष्ठित होता है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।